मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 12th क्लास के लिए नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस करंट कंप्लीट हो चुका है। जो छोटा छोटा पॉइंट बचा हुआ है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो लास्ट क्लास भी हम लोग ने डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में 1 2 3 पॉइंट हो गया था, 4th पॉइंट अब कैलकुलेशन ऑफ करंट। कई टॉपिक जो पहले पढ़े हुए हैं उसके हेल्प से कैसे निकालना है वो डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट। जैसे हम लोग कैपेसिटर के लिए प्लानिंग करते हैं। नंबर 1 में अगर कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर, दोनों प्लेट बराबर रहेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ। Q इज द चार्ज, C इज कैपेसिटेंस, V फॉर पोटेंशियल, सो आप जानते हैं फॉर्मूला कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। ये हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस लिखा रहेगा, पोटेंशियल लिखा रहेगा, उसके हेल्प से आप Q निकाल सकते हैं। तो Q निकल जाएगा, Q इज इक्वल टू C भी। बाकी आपको करंट निकालना है तो चार्ज पर यूनिट टाइम। तो कैपेसिटर में अगर कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंट, टाइमिंग लिखा हुआ है तो आप करंट निकाल सकते हैं। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का मतलब होता है C इंटू V पर यूनिट टाइम। हो गया ये। नेक्स्ट, बल्ब से बना सकते हैं। हीटर या बल्ब आप पढ़ चुके हैं, तो जो टॉपिक पुराने टॉपिक है उसके हेल्प से हमें करंट निकालना है। तो बल्ब, बल्ब में जो ये हम लोग पावर, बल्ब कहिए या आप हीटर भी कर सकते हैं। बल्ब या हीटर टॉपिक में हीटर भी पढ़ चुके हैं हम लोग। सो हीटिंग कॉइल, ऐसे हीटर है, ऐसे हीटर जो होता है एकदम रेड हॉट हो जाएगा। तो दोनों में तो एक ही कॉन्सेप्ट है। तो पावर कंज्यूम होता है और पावर कंज्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं। पावर कंज्यूम जो होता है ये आप लिख सकते हैं V²/R, और या लिख सकते हैं पावर कंज्यूम I²R, या लिख सकते हैं I इंटू V। तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं और इनके हेल्प से पावर अगर लिखा रहेगा तो उनके हेल्प से आप करंट निकाल सकते हैं। और करंट निकालने का तरीका है ये पावर और डिवाइड बाई पोटेंशियल, या आप लिख सकते हैं पावर बाई R को रूट ले लेंगे। हो गई। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस। ये R, ये रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसके क्रॉस जो है पोटेंशियल है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। सो जो फॉर्मूला ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, उससे निकाल सकते हैं। सो करंट इज इक्वल टू V R डिवाइड बाई R। हो गया। नेक्स्ट, एकदम छोटा छोटा टॉपिक जो बचा हुआ है जो हम लोग को वो डिस्कस करना था। 4th पॉइंट, मान लीजिए सर्किट है आपका, ये सर्किट इस टाइप का सर्किट है और इसमें एक बैटरी लगा हुआ है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो और बैटरी का EMF हो E, एक्सटर्नल लोड है R, और यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा, ये करंट जो फ्लो करता है ऐसा।
किरचॉफ लॉ हम लोग जानते हैं। किरचॉफ लॉ ईएमएफ इज इक्वल टू जो आई, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू आई, और ये आर प्लस आई कैपिटल आर। अगर हम लोग इसमें लूप रूल लगा देते हैं ऐसे, तो यहाँ से करंट जो हुआ वो ईएमएफ ऑफ सेल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सब आप जानते हैं, बस एक जगह हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट, फाइव। ये जो बैटरी है, इसको बैटरी को हम लोग ऐसे बोलते हैं, इस तरह से बैटरी बनाते हैं। और ये है डिस्चार्जिंग। अगर करंट हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं तो ये जो बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है, ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ये है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ये सेल का डिस्चार्जिंग है। ठीक है, डिस्चार्ज कर रहा है। और ये करंट जो निकल रहा है उसको डीसी बोलते हैं। डीसी इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ये जो करंट आप दिख रहा है, यहाँ जो करंट है वो है डीसी। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट का मतलब करंट फ्रॉम बैटरी, करंट फ्रॉम बैटरी। ये है डीसी, ये डीसी होगा। और जो घर में हमारे या आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, जो उसके अंदर बल्ब के अंदर करंट है, वो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट अलग टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्शन खत्म होने के बाद। तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसे, उसका साइन सिंबॉलिक होता है, साइन वेव फंक्शन होता है। ऐसे साइन का जो ग्राफ होता है, साइनोसॉइडल फंक्शन जो होता है, इस तरह से लूप होता है, ऐसे बनाना होता है और ऐसे कर लीजिएगा। और यहाँ जो करंट ये देख रहे हैं आई, ये एसी करंट है। ये सिंबल है पावर प्लांट का। ये है पावर प्लांट, जैसे पटना में जो सप्लाई होता है एनटीपीसी से। एनटीपीसी जो पावर प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो वहाँ से सप्लाई होगा वो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो हमारे घर में, आपके घर में जो बल्ब जल रहा है उसमें करंट फ्लो कर रहा है एसी, वो अलग टॉपिक है। ये आई जो देख रहे हैं वो एसी। एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये है करंट फ्रॉम पावर प्लांट। फ्रॉम पावर प्लांट, कोई भी पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, उससे जो करंट निकला वो एसी करंट है। और ये जो आप एक दूसरे से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि ये है डीसी, ये है आपका डीसी है, ये डीसी हुआ, और ये है आप बात कर रहे हैं ये एसी है, ये है एसी, ये एसी है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। सो एसी को डीसी में कन्वर्ट करिएगा। मान लीजिए आपका मन कर रहा है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है ऐसे। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप जो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इन्वर्टर यूज करते हैं। इन्वर्टर जो है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। और ये डीसी को एसी में, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ ऐसे। देखिए ऐसे डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो ये डीसी टू एसी। अगर आप यहाँ पे है ये डीसी करंट है और यहाँ से एसी करंट में लाना है, तो डीसी से एसी कन्वर्ट करने को बोलते हैं इन्वर्टर। घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, लाइट कट गया तो इन्वर्टर यूज करते हैं हम लोग। तो इन्वर्टर के नीचे क्या होता है, बैटरी रहता है। बैटरी में करंट कौन सा है, डीसी। और जैसे ही लाइट कटा, वो डीसी जो बैटरी का पावर है, ऊपर इन्वर्टर रहेगा, इन्वर्टर से होते हुए घर में चला जाता है, और जो कि बल्ब जला देता है। तो ये डीसी से एसी एक कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर, कन्वर्ट डीसी इंटू एसी।
ये। और अगर आपको एसी से डीसी कन्वर्ट करना है, यहाँ से एसी अल्टरनेटिंग करंट, सो डीसी कन्वर्ट करना है, तो ये रेक्टिफायर बोलते हैं, ये रेक्टिफायर। डीसी, ये रेक्टिफायर पढ़ेंगे आगे, आप पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड में पढ़ेंगे। सो और रिजल्ट है नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट। सिक्स पॉइंट में अगर आपका एक वायर है और वायर में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सिंपल आपको, अगर ये इलेक्ट्रॉन है ये, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ऐसे, इधर की तरफ चल रहा है, तो करंट आप जानते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है। वन इलेक्ट्रॉन फ्लो, अगर लिखा हुआ है ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्लो, वन इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, सो वन इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज जो हो गया, चार्ज इज इक्वल टू वन, सिर्फ एक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई हो गया। सो ये आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये। सो करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, ई बाई टी हो गया ऐसे। नेक्स्ट, ये है इलेक्ट्रॉन, वन इंटू ई, वन इलेक्ट्रॉन है तो वन इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 7, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन 0 और रिवॉल्व कर रहा है, और स्पीड है v इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ, क्लोज सर्कुलर पाथ रेडियस r है ऐसे। सो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, -1 इलेक्ट्रॉन 0, इस तरह से ऐसे। ये है -1 इलेक्ट्रॉन 0 और -1 इलेक्ट्रॉन 0, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो करंट, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हम लोग पढ़े हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में, ये है करंट। और एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल का रेडियस r है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v है। सो जो करंट होगा ऑर्बिट में, करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू ई, और टाइम, टाइम पीरियड सर्कुलर पाथ का, सर्किल का टाइम पीरियड आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2πr और डिवाइड बाई v, ये है सर्किल का टाइम पीरियड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2πr/v, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। और 1 बाई टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड 1 बाई टाइम पीरियड। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं ई और इंटू एफ, ये है फॉर्मूला, पढ़ा हुआ है हम लोग का कि ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर में करंट इन सर्कुलर ऑर्बिट। नेक्स्ट, देखिए अगर यहाँ पे प्रोटॉन हो, अगर एक प्रोटॉन हो, सिर्फ एक प्रोटॉन हो, प्रोटॉन का सिंबॉलिक फॉर्म होता है H+, और सिर्फ एक ही हो, एक प्रोटॉन इधर की तरफ चल रहा है ऐसे, ये इसका स्पीड है, इधर की तरफ प्रोटॉन चल रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी उधर ही रहेगा। पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होगा, तो करंट का डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा, ये डायरेक्शन है। वो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन हुआ, तो वन प्रोटॉन फ्लो, वन प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है वो फ्लो कर रहा है, वन प्रोटॉन फ्लो किया, तो Q चार्ज, Q इज इक्वल टू प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब H+ है, प्रोटॉन पे चार्ज जो हुआ वन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन पे चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 1e ऐसे, तो चार्ज अगेन सेम ही रह गया, E हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह करंट जो हुआ वो Q/T, Q/T, Q का मतलब एक प्रोटॉन है,
ई बाई टी हो गया। तो डायरेक्शन भी समझना है, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसे। नेक्स्ट, एट नाइन, मान लीजिए ये कंडक्टर है और कंडक्टर में वन अल्फा पार्टिकल, अगर एक अल्फा पार्टिकल जो फ्लो कर रहा है ऐसे, मान लीजिए ये है वन अल्फा पार्टिकल, ये है अल्फा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो होता है आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल हीलियम प्लस प्लस होता है और हीलियम प्लस प्लस ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा सेम डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा, तो करंट का भी डायरेक्शन वही रहेगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर करंट फ्लो कर रहा है। सो हम लोग क्वेश्चन है वन अल्फा पार्टिकल, हम लोग बात करें अभी एक पार्टिकल पे, वन अल्फा पार्टिकल। तो सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल जो है वो फ्लो कर रहा है, तो करंट जो होगा वो, या अल्फा को समझिए, अल्फा जो है वो आप जानते हैं हीलियम प्लस प्लस होता है, और इस पे चार्ज जो हो गया हमारा एक अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है और चार्ज इसमें टू पॉजिटिव है, तो टू ई के बराबर हो जाएगा, एक अल्फा पार्टिकल रहेगा तो चार्ज देखिए दो पॉजिटिव है, करंट का डायरेक्शन भी अल्फा के मोशन के अलोंग रहेगा, तो इस तरह चार्ज जो हो गया वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलॉम, ये हो गया आपका। और इस तरह करंट चाहिए तो चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज जो हुआ वो 2E बाई टी हो गया। नेक्स्ट, मान ली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है ऐसे, ऐसे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन हो ऐसे, मैं डॉट 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 करके बना दे रहा हूँ, जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स हो ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स हो, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और बहुत सारा हो। सो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज हो वो ऐसे फ्लो कर रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो वो ऐसे चल रहा है ये, तो इलेक्ट्रॉन के उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। एन है, एन कर लीजिए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देखिए आपका बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, एन है, और ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज जो होगा Q इज इक्वल टू, आज लिखना होगा N इंटू ई, एन मल्टीप्लाई करना होगा, वन इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 200 1000 रहेगा, तो इस तरह करंट जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, ये बाई टी हो गया। नेक्स्ट, एलेवन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो ऐसे फ्लो कर रहा है, फोर्स करंट इसके उल्टा डायरेक्शन में रहेगा, करंट ऐसे रहेगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्मॉल एन, एक स्मॉल एन टर्म है और स्मॉल एन का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम है, तो मुझे करंट का फॉर्मूला बनाना है, बड़ा आसान है, बहुत इजी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम, ऐसे n बाई टी कर रहा है ये, और जो करंट होता है वो होता है n और e आर डिवाइड बाई टी,
तो n/t की जगह स्मॉल n कर लेंगे, इंटू ई हो गया। स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम। ये नेक्स्ट, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो n डैश हो, n डैश ऐसा हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मुझे करंट चाहिए था, ये चाहिए। देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसका मीनिंग पहले समझना है। और ये क्या होता था, n e और डिवाइड बाई टी होता था। तो n/t हटाएंगे तो ये हो जाएगा n डैश इंटू ए इंटू ई। चेक करेंगे, n/t की जगह n डैश इंटू ए, n डैश ए इंटू ई। नेक्स्ट 13, मान लीजिए यहाँ पे n डबल डैश में कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ये चाहिए मुझे। ठीक है, अब n डैश का मीनिंग जो हुआ वो समझना है कि n डबल डैश का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम, ये मतलब हुआ इसका। सो यहाँ से n/t हटाएंगे तो n/t का मतलब हुआ n डबल डैश इंटू वॉल्यूम, पुट कर लेंगे n/t। सो n डबल डैश वॉल्यूम इंटू ई, वॉल्यूम नहीं रहेगा तो यूज कर लेंगे n डबल डैश एरिया लेंथ इंटू ई। हो गया रिजल्ट। ना क्वेश्चन मैं समझाता हूं इस पे। थर्टीन देन 14, मान लीजिए कंडक्टर है, ये है कंडक्टर वो, ठीक है। और इस कंडक्टर में बताइए, इस साइड में देखिए ऐसे, इस कंडक्टर के अंदर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा हो आपका 1000, ये है 1000 प्रोटॉन्स फ्लो पर सेकेंड, और ये प्रोटॉन है टुवर्ड राइट, ऐसा लिखा रहता है 1000 प्रोटॉन पर सेकेंड और टुवर्ड राइट। प्रोटॉन्स का मतलब सिंबॉलिक फॉर्म है H+, आप जानते हैं प्रोटॉन ये हुआ, और वो इधर की तरफ राइट की तरफ चल रहा है। पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही करंट जाएगा। आप जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन भी इसी साइड होगा, ऐसे ये करंट होगा। और आप बात कर रहे हैं 1000, 1000 है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H+, और टाइमिंग लिखा हुआ है 1 सेकेंड पर सेकेंड है। सो चार्ज जो हुआ Q इज इक्वल टू 1000 और 1000 मल्टीप्लाई बाई ई कर लेंगे, ई यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह करंट जो हुआ वो है 1000 और इंटू ई और डिवाइड बाई यहाँ पे 1 आ जाएगा 1। करंट इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.6 10⁻⁻19 एम्पियर पर सेकेंड है, कूलॉम पर सेकेंड एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ करंट जो हुआ 1.6 10⁻16 एम्पियर।
हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में बताइए इस साइड में, इस डायरेक्शन में ये अल्फा, अल्फा जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और लिखा हुआ 500 अल्फा फ्लो पर सेकेंड। 500 अल्फा फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। अल्फा आप जानते हैं, अल्फा सबको पता है कि अल्फा इज द हीलियम प्लस प्लस। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो श्योर करंट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ इसी साइड में करंट भी जाएगा। जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है उधर ही करंट जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 500 अल्फा, अल्फा हीलियम प्लस प्लस, और टाइमिंग लिखा हुआ, फ्लो टाइमिंग जो लिखा हुआ है वो 1 सेकेंड पर सेकेंड लिखा हुआ। चार्ज देखेंगे तो चार्ज इज इक्वल टू 500 हुआ और इस पे चार्ज जो हुआ 2e हो गया। So charge is equal to 1000 into E minus 19. So current is equal to Q by T. (1.6 into 10 पे पावर minus 16 एम्पियर। ये हो। नेक्स्ट, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे फ्लो कर रहा है और बहुत सारा, एक दो नहीं बल्कि 1000 इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, ऐसे लिखा हो पर सेकेंड, 1000 इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे लिखना है, अब करंट का डायरेक्शन देखना है आपको। और अब देखिए यहाँ पे ये है 1000 और इलेक्ट्रॉन है और टाइम लिखा हुआ 1 सेकेंड। देखिए Q चार्ज करिएगा, चार्ज इज इक्वल टू 1000, ई का वैल्यू हुआ 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, सो टाइमिंग है 1 सेकेंड, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। सॉल्व करेंगे 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 16 एम्पियर। हो गया। डायरेक्शन भी आपको देखना है, डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड राइट। कई बार क्वेश्चन रहता है, जैसे ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन में ये सब आता है आपको। मान लीजिए एक बड़ा सा ऐसे कंडक्टर है और बड़ा सा कंडक्टर कुछ इस टाइप से मैं फिगर बना दिया और ऐसे मैंने डिस्कस किया। ये है मेटालिक कंडक्टर और यहाँ पे इसमें देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने बात किया कि यहाँ 1000 प्रोटोन ऐसे फ्लो पर सेकेंड। सो 1000 प्रोटोन, आप जानते हैं प्रोटोन जो फ्लो करेगा इधर की तरफ, तो प्रोटोन जो फ्लो करेगा उसके चलते, इसके चलते जो करंट आया वो करंट है I1, वो I1 पता है। I1 करंट जो हुआ वो है 1000 इंटू ई और बाई टाइम है 1 सेकेंड, 1000 इंटू ई, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, आपने बात किया कि 500 अल्फा
फ्लो पर सेकेंड। सो 500 अल्फा फ्लो पर सेकेंड। अल्फा, अल्फा का मतलब हीलियम प्लस प्लस। ये ऐसे जा रहा है, करंट ऑफकोर्स इसी डायरेक्शन में करंट होगा I2। ठीक है, तो I2 चार्ज देखेंगे तो 500 इंटू 2E, 1000E टाइम 1 सेकेंड, अभी आपने किया था, तो ये है 1000 और E। डायरेक्शन आपको देखना है, डायरेक्शन किधर जा रहा है वो आपको फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट, 1000 इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड। बट इलेक्ट्रॉन का लिखा रहेगा पेपर में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे दिया हुआ था कि टुवर्ड लेफ्ट चल रहा है, तो इसके चलते करंट I3 करंट तो राइट हो गया, तो I3 लिखेंगे, तो I3 इज इक्वल टू 1000 और इंटू E। ऐसे पूछा गया था कि ओवरऑल करंट इन कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट चाहिए था। तो अगर आप ओवरऑल करंट चाहिए तो तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल I1 I2 I3 जोड़ देंगे 3000 इंटू E। सो करंट जो हुआ 3000 E 1.6 माइनस 19 4.8 इंटू 10 पे पावर माइनस 16 एम्पियर हो गया। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा छोटा ही क्वेश्चन है, सब लिखा हुआ है 3.2 इंटू 10 पावर 18 बाई वैलेंट पॉजिटिव एंड फ्लो पर सेकेंड। 3.2 इंटू 10 पे पावर 18, ये लिखा हुआ बाई वैलेंट पॉजिटिव एंड फ्लो पर सेकेंड टुवर्ड राइट। ये है, ये ऐसे लिखा हुआ है, आपको करंट चाहिए था ऐसे, बताइए। देखिए, इतना बाइवैलेंट पॉजिटिव एंड टुवर्ड राइट, इधर के राइट के साइड में देखिए, यहाँ पे कितना नंबर है 3.2 10 पे पावर 18। ठीक है, ये नंबर है। बाई का मतलब 2, वैलेंट पॉजिटिव एंड बाई वैलेंट का मतलब एक कोई भी इसके ऊपर 2 पॉजिटिव कर लेंगे, और फ्लो पर सेकेंड, टाइम लिखा हुआ है 1 सेकेंड, और टुवर्ड राइट फ्लो कर रहा है, टुवर्ड राइट, करंट तो उसी डायरेक्शन में होगा। ऑफ कोर्स इसके लिए पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन भी वही रहेगा। चार्ज देखिए क्लियर सा दिख रहा है, चार्ज जो है नंबर है 3.2 और इंटू 10 पे पावर 18, और ई चार्ज इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है 2, और 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, टाइम है 1 सेकेंड है। करंट सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। पावर डालेंगे, ये है 3.2 इंटू, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा या हटा लीजिए इसको, 6.4 1.6 10 पे पावर माइनस 1, ये एम्पियर हो गया। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट, मोनोवैलेंट नेगेटिव एंड ड्रिफ्ट टुवर्ड लिफ्ट 3.6 इंटू 10 पावर 18, 3.6 इंटू 10 पे पावर 18 मोनोवैलेंट नेगेटिव एंड फ्लो पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट। बताइए इसके लिए करंट बनिए करंट इसका।
सो आप ड्राइंग कर लीजिएगा, जो अभी दिया हुआ था उससे ड्राइंग कर लेंगे। और टुवर्ड लेफ्ट है, निगेटिव चार्ज है, टुवर्ड लेफ्ट है आपका। सो अगर लेफ्ट रहेगा तो श्योर करंट का जो डायरेक्शन होगा राइट साइड में हो जाएगा। और यहाँ चार्ज करेंगे तो चार्ज जो हो गया वो है नंबर, यहाँ 3.6 इंटू 10⁻18 ये नंबर हुआ। और ए निगेटिव है तो एक ही निगेटिव है, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 ये हो गया कूलम। और टाइम है 1 सेकेंड। सॉल्व कर लीजिएगा। तो करंट जो हो गया 3.6 इंटू 1.6 10⁻1 एम्पियर। नेक्स्ट पॉइंट 20 पॉइंट में मान लीजिए वही क्वेश्चन है, यही जो 18 और 19 क्वेश्चन आप किए हैं उसी क्वेश्चन को पूछा हुआ है पेपर में, ऐसे पूछा हुआ है। बताइए, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3.2 इंटू 10⁻18 3.2 और 10⁻18 और बाईवैलेंट मेटल एंड फ्लो पर सेकेंड, ये पर सेकेंड। और टुवर्ड लिखा हुआ है, टुवर्ड राइट, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। और साथ में 3.6 इंटू 10⁻18 मोनोवैलेंट नेगेटिव एंड फ्लो पर सेकेंड, ये है पर सेकेंड और टुवर्ड और लेफ्ट, ऐसे ये है। मुझे ओवरऑल करंट चाहिए था, तो आसानी है, इसका करंट ये पॉजिटिव है तो इसका करंट इसी डायरेक्शन में रहेगा, ये निगेटिव है तो निगेटिव का करंट इस डायरेक्शन में रहेगा। I2 कर लेंगे, I2 करिए, ये है I1 है। और अब I ओवरऑल I जो होगा वो I1 प्लस I2। सो ओवरऑल करंट जो हुआ वो है I1 प्लस I2। सो I1 आप जानते हैं कि ये 1 सेकेंड है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2e करना होगा। सो 3.2 इंटू 10⁻18 और मल्टीप्लाई बाय 2e है, और प्लस I2 जो हुआ वो है 3.6 इंटू 10⁻18 और ये है मल्टीप्लाई बाय e। हो गया आपका। टाइम तो 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड है। सो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 6.4 इंटू 10⁻18 प्लस 3.6 10⁻18 और ई कॉमन ले लीजिएगा, दोनों जोड़ देंगे। हटाइए इसको। ये ऐड करेंगे तो 10 हुआ इंटू 10⁻18 10⁻19 हो गया। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है 10⁻19 हुआ और ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻−19 एम्पियर। इस तरह करंट का वैल्यू हुआ 1.6 एम्पियर और ये डायरेक्शन हुआ टुवर्ड राइट, ये राइट साइड में डायरेक्शन रहेगा, टुवर्ड राइट ये है। तो ये है मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन होगी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैकेज में दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एक कंडक्टर है और कंडक्टर में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। ये नया लैंग्वेज लिखा हुआ, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है लीनियरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल V0 है, और एट डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल उसका ग्राफ चाहिए। ये जो लाइन नया है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लिनियरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, समझिए इसमें। अब रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लिनियरली, इसका मतलब
ठीक है। ये जो लाइन लिखा हुआ रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लिनियरली, मतलब आप ऐसे, मैं सोच रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लिनियरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब एक चांसेस ऐसे है रेजिस्टिविटी जो है वो एक चांसेस ऐसे ले सकता हूँ, और एक चांसेस मैं रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लिनियरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में एक चांसेस मैं ऐसे ले रहा हूँ, क्योंकि लिनियरली इंक्रीजेज का मतलब ऐसे हो गया, ले सकता हूँ। सो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लिनियरली, ये लिनियर ये भी है, लिनियर ये भी है, ये रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लिनियरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लिखा हुआ। तो दोनों ग्राफ में ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ सही नहीं होगा, ये ग्राफ सही नहीं होगा, ये ग्राफ सही होगा। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे लेंगे, इस पॉइंट पे रेजिस्टिविटी जीरो नहीं हो सकता। रेजिस्टिविटी जीरो, रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो वो तो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। तो हमारा तो सुपर कंडक्टर है नहीं, हमारा मटेरियल तो सिंपल कंडक्टर है। सिंपल कंडक्टर में यहाँ पे रेजिस्टिविटी जीरो नहीं हो सकता है। ये पॉइंट ए पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, इस लेफ्ट साइड में रेजिस्टिविटी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्योंकि इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस जीरो कभी हो ही नहीं सकता। रेजिस्टेंस जीरो होता है सुपर कंडक्टर का, जो कि ये है नहीं, क्वेश्चन में तो कंडक्टर ही लिखा हुआ है। तो ये हमारा ग्राफ ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये लेफ्ट एंड पे रेजिस्टिविटी जीरो हो जा रहा है। रेजिस्टिविटी जीरो का मतलब रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। ग्राफ ये सही लेना चाहिए हम लोग को, ठीक है। अगर आप ये सही लेंगे तो इसका मतलब इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, एम कर ले रहा हूँ मैं, x और प्लस सी ऐसे ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ऐसे मैं ले रहा हूँ। कुछ भी ले सकते हैं, ए बी प्लस सी, ए एक्स प्लस सी भी ले सकते हैं। चलिए, मुझे फील्ड का ग्राफ चाहिए, पोटेंशियल का ग्राफ चाहिए, बन जाएगा। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो V बाई एल होता है। रेड कलर से लिख ले रहा हूं मैं। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आई बाई एल, आर का मतलब रो, एल बाई ए, एल और एल कट जाएगा। आई कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एरिया भी कांस्टेंट है, और रो, इसका मतलब हुआ आई बाई ए, ये दोनों कांस्टेंट है, और रो का मतलब हुआ एम एक्स प्लस सी। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, रेजिस्टिविटी का ग्राफ एग्जैक्टली सेम होगा। तो इसमें जो आंसर आएगा ये वाला आंसर, इसमें आंसर जो है वो बी, ये करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ ये करेक्ट होगा। हो गया। नेक्स्ट, वी और एक्स का ग्राफ चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ इज इक्वल टू आई बाई ए, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई आर डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। सो आई और ए, एम एक्स प्लस सी। सो डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस आई बाई ए और एम एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे है जीरो और टू एक्स कर लेंगे, करेंगे ना इंटीग्रेट। यहाँ जीरो टू इस पॉइंट का एक्स हो गया, तो इंटीग्रेशन करेंगे जीरो टू, अब वी कर लेंगे इस पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल जीरो लिखा हुआ है, इस पॉइंट लिखा हुआ है डी वी, और इज इक्वल टू यहाँ है माइनस आई बाई ए, यह है एम एक्स प्लस सी और डी एक्स, लिमिट लेंगे जीरो टू एक्स तक। यहाँ v हो जाएगा, लेफ्ट साइड v हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस आई और बाई ए हो जाएगा, और इस जगह आप करेंगे तो ये हुआ m और x स्क्वायर बाई टू और प्लस c इंटू एक्स।
सो ये तो पैराबोलिक फंक्शन आ रहा है, और x इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और ये अगर x इज इक्वल टू 0 तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ऐसे है भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में 0 पोटेंशियल, तो ये ग्राफ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू 0 पे कुछ डाटा है, ये भी डाटा है, ये दो पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में से ये स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला, आंसर ये वाला होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, पैकेज का ही था, तो ग्राफ ये वाला हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा, ये मैग्नीट्यूड के लिए है, ये साइन तो बता रहा है, बस मैग्नीट्यूड आपको लेना है।